नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मास्टर इन पोल साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं आपको क्लास 12 फर्स्ट टर्म में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी के बारे में बताऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं पहले लेसन से, कोल्ड वॉर कि कोल्ड वॉर से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है शीत युद्ध का चरम बिंदु। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो शीत युद्ध, अब 4 ऑप्शन है, आपको पेपरों में भी ऐसे पूछे जाएंगे। पहला है बर्लिन की दीवार का बनाया जाना, बर्लिन की दीवार का गिराया जाना, या क्यूबा मिसाइल संकट, या दूसरा विश्व युद्ध। ये आपके 4 ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन सी, क्यूबा मिसाइल संकट, बिल्कुल राइट आंसर है। अब दूसरा, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के नेता कौन थे? पहला ए जॉन ए केनेडी, या बी निकिता खुरवचेव, या सी फिडेल कास्ट्रो, या डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बी, निकिता खुरवचेव। अब तीसरा क्वेश्चन, अमेरिका की खुफिया एजेंसी का नाम क्या था? आपके सामने ऑप्शन है। पहला ऑप्शन RAW, या बी CIA, या सी CAI, या डी CBI। तो इसका राइट आंसर है आपका CIA। अब फोर्थ क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ? अब बताइए जल्दी से, 1960 में, या 1961 में, या 1962 में, या 1963 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1962 में शुरू हुआ था क्यूबा मिसाइल संकट। अब क्वेश्चन 5, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1940, 1970, या 1940, 1980, और या ऑप्शन सी 1970, या 99, या डी 1939, या 1945। इसका करेक्ट आंसर है आपका डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी राष्ट्र में कौन से देश शामिल थे? अब दूरी राष्ट्रों की बात हो रही है, कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसमें पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन जापान, या सी इटली, या डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी, उपरोक्त सभी। इसमें ये सभी देश शामिल थे दूरी राष्ट्र में। अब क्वेश्चन 7, निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्र से संबंधित है? मित्र राष्ट्र की बात हो रही है। तो ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी फ्रांस। तो इसका आंसर, राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रांस। अब ऑप्शन क्वेश्चन ए 8, द्वितीय विश्व युद्ध किन किन के बीच हुआ था? पहला मित्र राष्ट्र और दुश्मन राष्ट्र, या ऑप्शन बी मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र, ऑप्शन सी मित्र राष्ट्र और परमाणु राष्ट्र, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो इसके बारे में पता है कि किन के बीच हुआ था, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के बीच। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन 9 देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन दोनों महाशक्तियाँ ने विश्व का बंटवारा शुरू किया? ये बंटवारा कहाँ से शुरू हुआ था? आपको पता है कि दोनों महाशक्तियों ने बंटवारा करा था। ये बंटवारा सबसे पहले यूरोप से शुरू हुआ था। पर ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है अफ्रीका, बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यूरोप, जब उन्होंने पश्चिम और पूर्वी यूरोप को 2 अलग भागों में बांट दिया था। अब क्वेश्चन 10, पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? पहला विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं ये। ऑप्शन ए 1914, या 1917, या ऑप्शन बी 1914, या 1918, या सी 1917, या 1999, या ऑप्शन डी 1939, या 1949। तो इसका करेक्ट आंसर है 1949, 1940, या 1918। अब नाटो की स्थापना कब हुई? नाटो की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1949 में, ऑप्शन सी 1950 में, या ऑप्शन डी 1955 में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। अब
अमेरिका ने जापान के डैश शहरों में परमाणु बम गिराए थे। कितने शहरों में गिराए थे? ऑप्शन ए 2 में, ऑप्शन बी 3 में, ऑप्शन सी 4 में, ऑप्शन डी 6 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 में गिराए थे। 2 शहरों थे जिनका नाम था हिरोशिमा और नागासाकी। अब 13 क्वेश्चन है। अमेरिका ने जापान पर किन बमों से हमला किया? उनकी क्षमता कितनी थी? ए पहला ऑप्शन है 20 से 30 किलोटन, या ऑप्शन बी 20 से 25 किलोटन, या ऑप्शन सी 10 से 30 किलोटन, या डी 15 से 21 किलोटन। तो इसका राइट आंसर है 15 से 21 किलोटन इनकी क्षमता थी बमों की जो उन्होंने गिराए थे। अब 14 क्वेश्चन। बगदाद संधि को बाद में किस नाम से जाना जाने लगा? ए नाटो, बी सीटो, या सी सेंटो, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सेंटो के नाम से। अब जर्मनी की राजधानी डैश है। जर्मनी की राजधानी कौन सी है? तो सबको ही पता है। तो पहला ऑप्शन है ए लंदन, या ऑप्शन बी कोटो, या ऑप्शन सी बर्लिन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी बर्लिन। अब आगे चलते हैं। अमेरिका ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? ए साम्यवाद, या बी समाजवाद, या सी पूंजीवाद, या डी उदारवाद। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। उन्होंने कौन सी विचारधारा थी उनकी? पूंजीवाद। जो पूंजीवाद होते इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है मेन। शीत युद्ध डैश से संबंधित। अब शीत युद्ध किससे संबंधित था? ये तो आप सभी को पता ही है कि ऑप्शन ए विचारधाराओं की लड़ाई थी, या ऑप्शन बी महाशक्ति बनने की होड़ थी, या ऑप्शन सी अधिक हथियार इकट्ठा करने की होड़ थी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इसमें। और इनमें ये सभी चीज़ें थी जिनकी वजह से शीत युद्ध हुआ था। अब अमेरिका ने जापान पर जिन बमों से हमला किया उनका गुप्त नाम क्या था? अब अमेरिका ने जिस बमों से हमला करा था जापान पे उनका गुप्त नाम था। पहला ऑप्शन है लिटिल बॉय, या बी फैटमैन, या सी शॉर्टमैन। तो इसका आंसर है डी लिटिल बॉय और फैटमैन। अब 19वां क्वेश्चन है। अमेरिका ने जापान के डैश और डैश शहरों पर परमाणु बम से हमला किया था। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया कौन कौन से 2 शहर थे जिन पर परमाणु बम हमला हुआ था। तो देख लेते हैं ऑप्शन ए क्योटो, ऑप्शन बी नागासाकी, ऑप्शन सी हिरोशिमा, या ऑप्शन डी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हिरोशिमा और नागासाकी। अब मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? पहला ऑप्शन है अमेरिका, ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी ब्रिटेन और फ्रांस, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसमें ये सभी देश शामिल थे। अब चलते हैं आगे। सोवियत संघ ने किस विचारधारा का समर्थन किया था? आपको पता है कौन सी विचारधारा थी? तो देखते हैं। ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी साम्यवाद, ऑप्शन सी व्यवहारवाद, ऑप्शन डी उदारवाद। तो ये विचारधारा थी साम्यवाद या समाजवाद भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें सरकार की भूमिका मेन होती है। अब गुट निरपेक्षता आंदोलन का पहला सम्मेलन डैश में हुआ था। कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बेलग्रेड, ऑप्शन बी बेलारूस, या ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी बर्लिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बेलग्रेड। तो सेंटो संधि कब हुई थी ये देखते हैं। ऑप्शन ए 1954 में, या ऑप्शन बी 1950 में, या ऑप्शन सी 1955 में, या ऑप्शन डी 1999 में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका 1955 में हुई थी ये संधि। तो नाटो की स्थापना के समय उसके कितने सदस्य देश थे? अब जब नाटो की स्थापना हुई थी इसके कितने सदस्य देश थे? ए ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 17। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। अब गुट निरपेक्षता आंदोलन का 14वां सम्मेलन में
कितने देश शामिल थे? जो 14 सम्मेलन हुआ था उसमें कौन कौन से देश शामिल थे? तो देखते हैं, ऑप्शन ए 116, ऑप्शन बी 110, ऑप्शन सी 120 या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 116। अब गुट निरपेक्षता आंदोलन का चौथवा सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी क्यूबा में या ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपसे ऑप्शन सी क्यूबा में। तो वर्तमान में नाटो में कितने सदस्य देश शामिल है? पहला ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 29 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें अब संख्या जो है नाटो में बढ़ गई है सदस्य देशों की। अब दोनों महाशक्तियों ने 1960 के दशक में कितनी महत्वपूर्ण संधियां की थी? तो ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी है 3 या ऑप्शन डी 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 3। आई होप, मैं देखती हूँ कि आपको ये सब क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आगे मैं इसी तरह से आपको लिए क्वेश्चन लाती रहूँगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आप पेपर में अच्छे स्कोर कर पाएँ। और अधिक आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।